को ओगाडा फुटबॉल मैच रिया परिणाम यल लगे नित हबी तिहिन दबी बुन जरवा है एकान आर नुआ दो नुआ तिहिना मुचद महारिया मुचद गाती ओगाडा फुटबॉल रिया फाइनल मुकाबला नि बुन यल जावे बड़ाई चुगनाई मरंडी एफसी टीम दो आरा रिया जर्सी को हराव कदा जबकि एफसी गाजल मालदा पश्चिम बंगाल दो ओगा हरियर रिया जर्सी बुन यल जावे को नेल बाबून नुआ फाइनल मैच रे कोटा टीम को जीतो बनार से कोच अभी एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी बिना हुआ जहां तक बात मरंडी एफसी उनारे अनिल स्कूल का नामदार प्लेयर कोई गतिकान और कोई आया खेल फुटबॉल खेलते बहुत बगान जैसे टीम रे उन्हें सिलेक्शन और कोई खिलाड़ी आया दम से आया मौज खिलते मिठू रेल रहा लुकड़ी जाम के उन्हीं खिलाड़ी तीन गतिकना टीम कैप्टन नोडे मरंडी एफसी कोच टीम कैप्टन की जबकि नोडे बुनियाल का एफसी गाजल मालदा और नवी प्लेयर नुआ टीम को गाती के जैसे सुखदेव और टीम रन कैप्टन करा नुआ मैच का नियल का बना टीम एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी थे सुसज्जित और होला कोई लगातार नुआ टूर्नामेंट रहे होगा एपोर्ट से कोई ले दूर करा नुआ टूर्नामेंट रहे तीनों टीम को पार्टिसिपेट लगा एक से बढ़कर एक टीम नोडे निया बसर को सटर लेना आधा को हराओ ना आधा दोनों टूर्नामेंट रे मैच को हराओ ना मैन खान मोने जीवी जीतो कते को रोड चलाओ कदा और तुही जो कोई टीम रे खिलाड़ी बुनियाले को वो जरा पसे इनकान में ग्राउंड तो बाबू निया जाम दुआ मैन खान नको तिही नुआ एनवाईसी अलू बेड़ारिया नुआ फुटबॉल ग्राउंड रे तिही नको खिलाड़ी आबू तलारे सेटर कते नोडे आबू खेल को जेल से गुना छोटा मोटा खिलाड़ी बांग कना तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी नोडे को सेटर कना बेता में नुकान निकाल निना नमी खिलाड़ी नोडे सेटर और या मूल मकसद नोडे सभी हजूरिया ये आबू तो अभी मौज बेता में और स्टैंडर्ड क्वालिटी या फुटबॉल टूर्नामेंट को हुई थी और उना चलते भी निना मैच से मौज आबू रन देश रन खिलाड़ी साव साव से विदेश रन खिलाड़ी को बात करना अन्य एक बार चलेगा था है दो खिलाड़ी उकानो अफ्रीका दिसम रे महादेश को सेटर कते आबू इंडिया रे नोडे गाती आर्मी के टोला टोला नेता में नोडे बीते ग्रामीण क्षेत्र रे नोडे आबू खुलर लगी आबू से नोडे खिलाड़ी को सेटर होना होना है नेता में आबू स्ना टूर्नामेंट तीना स्टैंडर्ड मैनेजमेंट तीना मौजा डिसिप्लिन तीना मौजा आज नवा चलते थे कि मौज से मौज प्लेयर नोडे भी को सेटर करा बड़ा सुबह मरंडी एफसी अरे संगार ऐलान को गातुना इलाहाबाद से है और उन्हारे एक गोल को जितौना जबकि एफसी गाजल मालदा नुकु हड़ी संगार पे गोल को जितौना गोपी कंदर उका दो सेकंड सेमीफाइनल को हराव देखो अन्य विक्रम ने 6 नंबर जर्सी हरावता खिलाड़ी टीम रन जर्सी नंबर 10 कैप्टन सुखदेव शॉट लगाउंदा मैन खान बॉल दो क्रॉस बार को चितान से बाहर चलावना हमारे दर्शक अलग सरहाव किया और कोई दर्शक तो सिर्फ नोडे को उकार और उकार होना कि आपे आजम कते मंद पे संतुष्ट करा हमारे उनका दर्शक बिना गुआ उका तो अकुआ गड़ी टीवी कते जहां कते नोडे को मैच एडी हरंत को चलदा हमारे दर्शक उनका बिना को उयुं चुलू आपे मैच नेल नोडे है कते मैच पे चलदा उनका दर्शक को आपे दुनिया लेकिन सरहाव किया ये भीतरे बीते खतरा हुई गया संभावना मेनखान मोरी शुद्ध बने हुए हो विदेशी मुद्रण खिलाड़ी अया क्षेत्र को एडी सकिन बॉल सुट लहा होगा लंबा ऊंचा शॉट ये भीतरे 78 नंबर जैसी हरोका खिलाड़ी को तो अनेक स्कूल में रहता है मेनखान बॉल उड़े रे चीना उसूल में का खिलाड़ी को वो जलेकान गाजल मालदा से को 10 नंबर क्रिस्टोफर दो खिलाड़ी को ऑडिशन डालेगा तो ही करा और अगर अनियल खास एफसी गाजल मालदारिया का फर्स्ट एलवेंद्रिया सुशील नवाल का गदा अपूर्व रॉय इनाम निकागे गोलकीपर द गोलकीपिंग दाए मोरिस 4 नंबर जर्सी रहे साव में शिवलाल मुर्मू का 2 नंबर जर्सी का गतिकान गाजल रन खिलाड़ी वकील मराठी 6 नंबर जर्सी रे गति करा परिमल सोरेन 9 नंबर रहे सुमन सोरेन 8 नंबर रहे टीम कैप्टन सुखदेव मुर्मू अपजनी तो बुनियाल का 10 नंबर सुगाता हासा सुरेन सोरेन जोएश बेसरा और क्रिस्टोफर नुकु को खिलाड़ी गाजल मालदा को गति बना
एडवाइस क्लब के कृपया जो वॉलंटियर आप लोग बैठे हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कृपया थोड़ा आप लोग वहां ना बैठे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो आप लोग चलते फिरते रहे। और क्या गोल होगी कि नहीं, गाजल मलदा की टीम, लेकिन यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। बहुत ही सुंदर मौका, और जिस तरह से दोनों टीम के खिलाड़ी तेज गति से खेल दिखा रहे हैं, और अभी तक इस मैच का परिणाम आया नहीं है, मगर दोनों टीम के खिलाड़ी ने कमर कस लिया है इस टूर्नामेंट में विजेता बनकर, इस टूर्नामेंट में विजेता बनने की पूरा अरमान सपना दिए हुए। यह बीच रहे मरंडी एफसी रंगूर की पर मोरी सबसे बड़े खिलाड़ी थोड़ा कर दूर रोड जाता है हमसे। तो ओका गति चलाकर बड़ी शानदार गति चलाकर हाथुआ गति रहे कोई टीम को हार जीता नहीं तो हालांकि उन्होंने समय तीर की फैसला बिना और मना हुआ खिलाड़ी को नोड़े को गति दान जो खिलाड़ी जान लगाओ गते नोड़े नवा मैच जीतने की कुकुरो बतोइदा और मेन का वाला कोई फुटबॉल का उनका ना खेल करना कितनो दमी खिलाड़ी नितुम कितनो तहन तब मेन खान फील्ड रे आबा गाते की आबा पहचान दो बनावा और अगर उड़े मरंडी एफसी रन खिलाड़ी को स्कोर अगर नेल खास उनारे बिट्टू किसको बनाया गोलकीपर रूपलाल टुडू दो 22 नंबर है हरों का उमेश समरम दो 36 नंबर है देव नारायण बेसरा को जो डिफेंडर करा 55 नंबर है सुकांता किसको 87 है मुन्ना मंडी 11 नंबर समीर मुर्मू का दो बाबूता जो तुमने पर 46 नंबर है स्पेनिश भी मात्र खिलाड़ी बनाया मरंडी एफसी को विदेशी खिलाड़ी रूप में 99 नंबर है उमेश मंडी बनाया 66 है सनी मुर्मू 86 और अनिल किसको टीम कैप्टन 78 है अनुफांसा मिलन सोरेन सुखदेव हेम्ब्रम और सुनील मुर्मू उनका दोनों मैच रिव्यू मराठी एफसी पर जुड़ाती करा बड़ी शानदार खेल चला कर और राजेंद्र जिस तरह से दोनों टीम यहां तक का सफर को जो इस तरह से तय किए हैं बहुत ही लाजवाब दोनों टीम ने प्रदर्शन किया हार जीत अपने जगह पर है लेकिन दोनों टीम जिस तरह से जिन टीमों को हरा करके यहां तक इस दहलीज तक पहुंची है दोनों टीम ने न सिर्फ मैच जीतकर बल्कि दर्शकों को दिल को जीतने का काम किया है। ये बिल्कुल दोनों टीम के खिलाड़ी ने इतना बढ़िया खेला है उसका कोई जवाब नहीं है खास करके यहाँ पर किस्तू वाली टीम भी और गाजल की टीम भी दोनों टीम के खिलाड़ी ने इतना बढ़िया खेला है और सबसे अच्छी बात है कि प्लेस यहाँ पर काफी है इस ग्राउंड में उसकी वजह से खिलाड़ी जिस तरह का खेलना वो चाहते हैं उस तरह का खेल खेल लेते हैं ये सबसे बड़ा खासियत है इस ग्राउंड का। जी हाँ राजेंद्र और एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना बेहतरीन और इस टूर्नामेंट में इस मैदान को जिस तरह से सजाया गया और प्राकृतिक रूप से ये मैदान का जो सरफेस है जो सतह है बहुत ही सपाट फुटबॉल के अनुकूल इस तरह से यहाँ ग्राउंड है देखते ही बनता है और अगर यहाँ का जो एक वीडियोग्राफी करके अगर इस मैदान को अगर आप देखें तो बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे फुटबॉलर धोखा खा जाएंगे बिल्कुल लगता है कि यहाँ पर कोई नेशनल लेवल का फुटबॉल का ग्राउंड है स्टेडियम है और जिस तरह से यहाँ पर मौका क्या गोल होगा कि नहीं गोल कीपर ने वहां पर पैरारल शॉट लगाया लेकिन इससे पहले शायद वहां पर ऑफ साइड का प्ले हवा में रेस करता हुआ और इस तरह से गोल की जो संभावना बनी थी फिलहाल खत्म होता हुआ और शायद यहाँ पर इस मैच का मध्यांतर का इशारा हुआ है हाफ टाइम का इशारा और समय को देखते हुए और रोशनी को देखते हुए रेफरी महोदय ने तुरंत क्विकली दोनों टीम के खिलाड़ी को खेल को परिवर्तन करने का निर्देश दिया है 3:30 बजे पहल हाफ दुनिया के बना टीम की पहल हाफ के गति बाकी गोल लगा मैन का लड़े ताबड़तोड़ बना टीम की गति करना मैन का को फुटबॉल मैच ग्राउंड गोल की जतों का सुरक्षित गोल हुआ सीधा जे
ग्राउंड री फुटबॉल टूर्नामेंट जो बड़ा सुरक्षित गोल को बतावा चेदा जे अगर फील्ड री गोल एकर खाए तो ड्राइवर कर नौबत बांग हिजुआ बरहान निको सेकंड हाफ रे गाती मी घड़ी बाद का यो हुआ जब जेल बिहा को आरुले सरहाव किया दामना समय हम लगी साव साव पे अको दो संगीत सब कोई एहो बिना कोई बिना डांसर ग्रुप को सेटर ला जतोले सरहाव किया आले नोडे मनोरंजन आपे उतरे के सुबले लगी आपे पे सेटर ना साव साव पे नो एनवाईसी अलुबेड़ा आमला पड़ा पाकुर से कोई कमिटी से कोई तो गोगो जना को का संगीत संगीत कोई से आडे टोला करे रखाते सेटर कान आपे होडी नाय ना पाते नुआ स्टेडियम नोडे बाहर नड़ील का आपे से साइड सवार कदा नुआ टूर्नामेंट अडीर का जुड़ाइना ओना लगे आपे ले चढ़ाव दिया साव साव पे का पूरी वॉलंटियर निस्वार्थ भाव से यहो बिलक कोई अडी मौज आपे पे जुड़ाइना गोड़ा को वा टूर्नामेंट रे साव साव पे तुना लेडीज टीम पूरी गिद्रवा टीम सेटर लन हार जीत गई के अपना जगह रे बिना मेन का नोडे दे पिता सेटर ना आपे नोडे समय पे रुकदा आपे ले सराव किया साव साव पे जतो जिंगल बिया को आपे ले सराव किया दामना समय पे एम के नोडे सेटर कते भले की आदान और दा कुर्सी को दूर पड़ावे आदान और गैलरी को दूर पड़ावे और ओकोय दा उयुम चुलू कते नोडे कोय के पेरवर चलावे बाग नेल कते मेन खान नियम ओनेरे कम से कम नियत तसल्ली कते से अलू बेड़ा के डोरे फुटबॉल में जेल में ते चलाउना और साव साव पे जतो हंडी पेरा दुकान वाला आपे वाला तरह पिया कम से कम आनंद बाजार रे आपे आयमा लेकन हर पे मनोरंजन जुगे को आपे को हो और को मेन गांव दा आबुआ समाज रे दो जहां की मेला लगा था बार जगह की हो को जरबा अदो ना दो रो में जस्ती तो बई रोड़ा बस नियम में ना खेल का फुटबॉल रे आबु बोल लहा कदा जेमन आबुरन गिद्रे को ऑल पढ़ाओ रगे उनको बोल लहा चुको और ओका मी के कथा में ना एक हिंदी में कहावत है और नेल्सन मंडेला का एक कथन के अनुसार उसने कहा है कि दुनिया में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके बल पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों से सभी माता बहनों से कृपया करके हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस समाज में और हमारे देश में अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनको हम प्रेरित करें और ना कि खेल के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन के रूप में बल्कि हम यहाँ से बहुत चीजों को हम सीख कर यहाँ जाते हैं क्योंकि खेल के मैदान में जातिवाद और धर्म निरपेक्ष जैसे बहुत सारे शब्दों का यहाँ पर मिश्रण होता है यानी कि यहाँ पर कोई जाति का भेदभाव या तो धर्म का भेदभाव ना तो रंग रूप का कोई भेदभाव होता है। यहाँ पर हर जाति हर धर्म हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर फुटबॉल का ग्राउंड यहाँ पर सिर्फ प्रतिभा को मान्य दिया जाता है, प्रतिभा को ही ज्यादा उनको महत्व दिया जाता है और इसी चीज का यहाँ पर महत्व दिखाते हुए बहुत सारे यहाँ पर देशी विदेशी खिलाड़ियों का यहाँ संयोजन देखने को मिला। हालांकि जोरदार शॉट लगाया लेकिन गोलकीपर ने आसानी से बचा दिया है, बंगाल के गोलकीपर अपूर्व रॉय ने। तो बहुत ही सुंदर मुकाबला और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कमिटी को मुझे इस लायक समझने के लिए। और चूंकि मेरा यहाँ पर पहली बार यहाँ आना हुआ, मैं यहाँ सिर्फ नाम से ही सुना था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक मुझे आने का मौका मिलेगा। और चूंकि मैं करीब बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में मुझे सौभाग्य से कमेंट्री करने का मौका मिला, लेकिन ये अमरापड़ा में यहाँ आकर के अच्छा लगा कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है और कमेटी ने जो इस टूर्नामेंट को सुंदर बनाने के लिए अच्छे ढंग से कराने के लिए जो मेहनत किए, वाकई में सभी यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष सचिव से लेकर सभी वॉलंटियर और यहाँ के प्रत्येक मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। और फिलहाल मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे को कमेंटेटर मिस्टर राजेंद्र हाजदा जो कि मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए और हमें कमेंट्री करने में यहाँ सहयोग प्रदान किए। बहुत ही टैलेंटेड ये कमेंटेटर है मिस्टर राजेंद्र, जो कि एक अच्छा पहचान है इस साल कमेंट्री के क्षेत्र में। मैं उनको धन्यवाद देता हूं मुझे असिस्ट करने के लिए और मैं अनुरोध करूंगा इस मैच का आपको देखा हाल मिस्टर राजेंद्र के माध्यम से आप सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर को, मैं इनको गुरु मानता हूं और पहली बार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इससे हम बहुत प्रेरित हुए थे। 2016 में हम लोग मिले थे, उसके बाद हमने भी ठान लिया था कि इसके जैसे भी मैं कमेंटेटर बनूंगा और मैंने बहुत मेहनत किया। और बाद में जब इनसे हमने दोस्ती किया तो हमने भी बहुत बड़े बड़े पहचान दिलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है।
और सारा श्रेय इसको ही जाएगा। आज मैं यहाँ पर हूँ तो तुषार सोरेन की वजह से ही हूँ, इसका ही सारा देना है। जितना इनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा और इसको मैं गुरु मानता हूँ। और यहाँ पर एक चीज, जब ये मुकाबला शुरू हो रहा था सेमीफाइनल का, उससे पहले अमित किस्सू से हमने लंबा बातचीत किया था, तकरीबन 20 मिनट का। वो कहते हैं कि सफलता पाने के लिए त्याग बहुत जरूरी है। यहाँ के खिलाड़ी में बहुत सारा स्किल है, वो चाहे तो बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। वो कहा कि त्याग जरूरी है, तभी आप सफलता को छू पाएंगे, नहीं तो आप अपने होम ग्राउंड में ही खेलते रहेंगे। उनको यकीन नहीं हो रहा था जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए थे कलकत्ता में, उनके बाद जब उसका ज्वाइनिंग लेटर घर आया था तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। किस्सू जी से बात होके हम बहुत उससे मोटिवेट होते हैं। यहाँ के खिलाड़ियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उनकी तरह खेलिए, उससे ज्यादा वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और किस्सू की टीम यहाँ पर इस वक्त 0 में और गाजल मालदा की टीम 0। देखना है कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर मारेंगे पहला गोल। इसका कोई घोषणा अब तक आया नहीं है, मुझे लग रहा है कि घोषणा होना चाहिए, मोटिवेट होना ही चाहिए। जिस तरह से लड़कियों का मैच में प्राग मणि का बौछार हो रहा था, पहले गोल का 1000 रुपये, लेकिन अब तक कोई घोषणा नहीं आया है कमेटी की ओर से, ना दूसरे मेंबर की ओर से। गाजल मालदा टीम के खिलाड़ी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से क्रॉस किया है, लेकिन बाहर में गोलकीपर आसानी से बॉल को कलेक्ट करेंगे और कोई गोल होने का कोई संभावना नहीं। सीटी बजी है यहाँ पर, जगह बंदोबस्त ये आसान शब्द है। और इसका जो रेफरी का जो काल है, कार्यकाल 25 साल का पूरा हो चुका है। सबसे अच्छे रेफरी इस ग्रुप के निष्पक्षता के साथ मैच का संचालन करते हैं। फर्स्ट गोल के लिए 1001 रुपए का प्राग मनी आ चुका है। मिस्टर जेम्स के ओर से 1001 का फर्स्ट गोल के लिए। और कहीं मनी को लगाना चाहते हैं, खिलाड़ी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। फर्स्ट गोल के लिए 1001 का आ चुका है यहाँ पर। और देखना होगा मालदा की टीम को एक बहुत बढ़िया मौका मिला है। यहाँ पर मालदा टीम की ओर से इस वक्त एक कॉर्नर किक लेने का मौका मिला है। टीम कैप्टन सुखदेव यहाँ पर इस कॉर्नर किक को लगाएंगे। और ये अनिल किस्सू के लेवल के खिलाड़ी है ये भी, यानी दोनों टीम की ओर से चुनिंदा खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है। 2 लाख का फर्स्ट प्राइज बनी है, जबकि सेकेंड प्राइज बनी 1.5 लाख का। एक सब्सिट्यूशन इस वक्त मरांडी एफसी की ओर से ये जरूरी बन रहा था, क्योंकि सेकेंड हाफ का मुकाबला चल रहा है और ज्यादा गोल बचा नहीं है इस वक्त। 66 नंबर जैसे पाने खिलाड़ी को पीछे से उतारा गया है। शॉट बहुत बढ़िया है, हेडर लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। लगा था हेडर, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया क्लियरेंस, फिर से रिटर्निंग हेडर, लेकिन सीधा गोलकीपर के दस्ताने में। बहुत बढ़िया मौका बन रहा था। बिट्टू किस्सू शानदार कीपिंग किया है, बहुत ही बेहतरीन कीपिंग इस गोलकीपर का। इस बीच में यहाँ पर फिर से एक बार गाजल मालदा टीम के पास बॉल पोजीशन अपने सहयोगी खिलाड़ी के लिए, कैप्टन के लिए, टीम कैप्टन के पास, और यहाँ पर रेंज को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बॉल तो उछाला है और यहाँ पर बॉल मिला क्रिस्टोफर को। क्रिस्टोफर के पास मौका होगा और रेंडो कम दिया, शॉट को रिलीज किया था। ओहो, ये इंटरसेप्शन सीधा गोल लाइन से बाहर। फिर से ली जाएगी 2-1 कॉर्नर की। ये बहुत ज्यादा है, क्या कीजिए, बहुत ज्यादा है। कॉर्नर तक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ इस बार नहीं, अगला बार ड्रोने लेके बार तो ड्रोने लाएंगे भाई। डॉक्टर नारायण हजरा जी को 500 टका हजार हुआ, यानी कि 1500 रिया। ये तो घोषणा हुई चुके बना कुल मिला के तो 1500 का प्राज आ चुका है। क्या यहाँ पर होगा गोल, देखना होगा। एक बार फिर से मौका यहाँ पर स्वीडन के पास, लेकिन वहां फिर से बॉल निकल गई है, सीटी बच गई है। जो मौका बन रहा था वो मौका हाथ से निकल जाएगा आसानी से। सेकेंड हाफ में ऐसा लग रहा है कि यहाँ गोल देखने को हमें मिल जाएंगे सर। 1500 का प्राइज मनी आ चुका है फर्स्ट गोल के लिए। 1500 से कहीं ज्यादा राजेंद्र, मुझे लग रहा है 50,000 का हेर फेर है, यानी कि अगर आप यहाँ जीतते हैं तो 50,000 ज्यादा आपको प्राइज मिलेगा, और अगर यहाँ हारते हैं
तो आप 50,000 के लॉस में चले जाएंगे, यानी कि आपको 1.5 लाख से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसलिए कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, दोनों टीम में जीतने के इरादे से आए हैं। जी बिल्कुल, 2 लाख रुपये छोटे निशाने में आएंगे भी नहीं। और इसी बीच में फिर से एक बार यहाँ पर 6 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी, यहाँ पर वकील बॉल आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इसी बीच में अच्छा टैकल, बॉल पोजीशन रहेगा मरांडी एफसी के पास। मरांडी एफसी के ओर से 81 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी के बॉल के पास है, लेकिन बॉल में काफी गति होने के कारण बॉल निकल जाएगी साइड लाइन से बाहर और थ्रो इन लेने का मौका होगा गाजल मालदा की टीम के पास। और इस बार साइड लाइन से बाहर, इस बार मौका होगा मरांडी एफसी के पास। पीछे क्या है थ्रो इन, लेकिन ये बहुत बढ़िया शॉट, क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे मरांडी एफसी टीम के खिलाड़ी? सीधे वहां पर पहुंच नहीं पाए, बॉल निकल जाएगी गोल लाइन से बाहर, ली जाएगी गोल की 0-0 की बराबरी पर। फर्स्ट गोल के लिए 1,500 रुपया आ चुका है और कौन खिलाड़ी वो यहां से लेके जाएंगे? और प्राइज मनी में एक बड़ा फैसला है 50,000 रुपये का, यानी फर्स्ट गोल ऐसे समय में वो कर लेंगे तो वो विनर टीम बन जाएंगे। और इसके साथ ही इस मैच के फाइनल जीती, मैच छूटा है 0-0 की बराबरी पर। और यहाँ पर इस मैच का टाई ब्रेकर, यानी सबसे अहम हिस्सा बचा हुआ है। आप अपने जगह से हिले नहीं, देख के जरूर जाइए। बॉल देख के जाएंगे। नहीं तो मैच बंद जवाब गुना होता है, तो मिंगल भी आते आते जगह के दूर से टाइम पे भूल रहे को हर बातें बोलो। और कभी ट्रेन को ना बिठाए देता है पहला टाइम पे सुना तो देश से आ का, नहीं तो आपे ड्यूटी एडीजेंसी आ रहा हो, नहीं तो कंट्रोल लगी बना से बिठाए जाते पेताए ना। मैदान के चारों ओर जो कमिटी के जो लड़के हैं, आप लोग चारों ओर आप लोग रहेंगे, क्योंकि अभी इस मुकाबला का अभी तक समापन हुआ नहीं है और कोई भी दर्शक अंदर ना आ पाए। नहीं भाई, चारों ओर बोले वहाँ खड़ा नहीं रहेगा तो वॉलंटियर है, कृपया आप सभी से निवेदन है, चारों ओर जो पर्दा यहाँ से दोनों टीम के खिलाड़ी क्या कमाल दिखाएंगे। अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है, इसलिए कभी आप इस मैच को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतना बड़ा टूर्नामेंट का ये ट्राई कर अब दोनों टीम के खिलाड़ी को पूरे भरोसे के साथ अपनी टीम पर खड़े उतरना होगा। कहते हैं कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जबकि आपको चलना है अपने पैरों पर। अब दोनों टीम क्या यहाँ गोल डाल करके 5 उसी में जीत दर्ज करके अपने आप को इस टूर्नामेंट में विजेता की सरकार को बुलाने में कामयाब होंगे या नहीं? ग्रुप से होगा और पहला शॉट इस बार मरांडी एफसी की तरफ से 22 नंबर जर्सी रूपलाल टुडू पहला शॉट को मिले। गोलकीपर रोय साहब तैयार बंगाल को। क्या ये लोग कॉमेडी कर रहा है जी, आगे कर रहा है पीछे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। धूप से बोल मी इकडे धूप से मी इकडे धूप से लहाक ना पे टाइम ना इकडे धूप है। और बहुत ही सुंदर बचा बंगाल के गोलकीपर गाजल मालदा। और इस तरह से पहला शॉट को बहुत ही खूबसूरती से रोक दिया है गाजल मालदा। और इस तरह से थोड़ी सी परेशानी में मरांडी एफसी। लेकिन इतने आसानी से हार मारने वाले नहीं है ये टीम। और पहला शॉट लेने के लिए इस बार टीम के कैप्टन गाजल मालदा सुखदेव।
किया था सुखदेव ने और इसलिए मरंडी एफसी गोलकीपर बिट्टू ने भी शानदार बचाव किया है। और अब की बार मरंडी एफसी की तरफ से सुखदेव हेमरम इस बार शॉट के लिए आते हुए। बुद्धि बिना से बना हो तीस बुद्धि अपन और बहुत सुंदर सभी को और इस तरह से सुखदेव ने टीम ने खाता खोल दिया है। लेकिन अभी भी इस टूर्नामेंट में सस्पेंस बना हुआ। जीत किसकी होगी, विजेता का सरताज किसके सर पर बांधेगा। और आखिर ये मुकाबला है फाइनल, 2 लाख का मामला है भैया। क्या होगा इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच और 2 लाख किस टीम को यहाँ दिया जाएगा। इस बार सेकंड शूटर काजल मल्ला की ओर से लंबे चौड़े ऊंचे कद के स्टॉपर विदेशी मूल के खिलाड़ी। और यहाँ पर भी किया है क्या है सभी देखे और गाजल मल्दा 2 में 0 नीचे भी बढ़िया लड़ रहे गाजल मल्दा वकील गोल का और मरंडी एफसी बढ़िया रहे यानी कि थोड़ा करके लहा गया। और न्यू खिलाड़ी इनाम को एक चर्चा का है। न्यू खिलाड़ी अनिल मरंडी अनिल किस्कू मरंडी एफसी को चीफ रेड कैप्टन। और मरंडी एफसी 3 में 2। अभी भी इस मुकाबले में ज्यादा कुछ घटा नहीं है और यहाँ से थोड़ा सा टीम पिछड़ रही है, लेकिन मनोबल अभी गिराया नहीं है क्योंकि ये टीम बहुत ही बाजीगारी के लिए जाने जाते हैं, कभी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। और शॉट के लिए इस बार मोरिस और बहुत ही सुंदर फासला ज्यादा नहीं है। अभी भी 3-3 में 1-0 का ही फैसला है, यानी कि अगर यहाँ एक शॉट को रोक लेते हैं काजल मल्दा तो फिर मैच इक्वलाइजर हो सकता है। इसलिए अभी दोनों टीम जानते हैं इस सिचुएशन को। 66 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी इस बार शॉट के लिए उमेश मंडी चौथा शूटर के रूप में। अब यहाँ पर अपूर्वा रॉय साहब क्या कमाल दिखाएंगे गाजल मल्दा के गोलकीपर। और गोल पर यही चीज मैं कह रहा था, गोलकीपर अपूर्वा रॉय बहुत ही जोश के साथ अपने टीम को बहुत ही सुंदर कमबैक कराया है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी गोल दागना पड़ेगा तभी वो बराबरी पर आ सकते हैं। चौथे शूटर के लिए एफसी गाजल मल्दा। क्या मुकाबला रहा है, खेल के बीच में दोनों टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और ट्राइवर्कर में भी क्या शानदार चैलेंज एक दूसरे से। बनार से गोटे खिलाड़ी को शॉट करा और बाबा गोटे मिस करने को और बाबा गोटे गोल। काजल में को खिलाड़ी थोड़े शॉट लगे
चौथा नंबर है। मेंटलिटी टॉर्चर है। और दोनों टीम बराबर पर 4-4 के इंच ट्रायल और कर पेनाल्टी शूटआउट में दोनों टीम अभी बराबर। और यहाँ पर अब मुकाबला 5वें राउंड तक 5वें खिलाड़ी तक आ गया है। नतीजा अब इसके पक्ष में जाएगा। फूट जो है 20 और करवट बनने की ये अभी कहना मुश्किल। और 11 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी, क्या बेहतरीन खेल दिखाया था इस खिलाड़ी ने। काफी यंग उम्र के खिलाड़ी है और खेल में बड़ा कमाल है। मुन्ना मंडी 12 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी। अंडा मंडी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर काजल मल्दा के गोल कीपर पहले ही जज कर दिया था। और इस तरह से बरंडी एफसी का 5वां शॉट मिस होता हुआ, यानी कि 5 खिलाड़ी में 5 खिलाड़ी यहाँ पर इस तरह से शॉट लगाए, लेकिन सिर्फ 2 ही गोल हुआ है। अब यहाँ से एफसी काजल मल्दा के पक्ष में एक यहाँ पर निर्णायक शॉट, और ये शॉट अगर गोल होती है तो काजल मल्दा की टीम इस टूर्नामेंट के विजेता 2 लाख के लिए अपना दावेदारी बसंती रूप से ठोक देंगे। क्या होगा ये देखने वाली बात है। बेहतरीन तरीके से गोलकीपर ने रोक लिया। मैंने पहले ही कहा ये दोनों गोलकीपर इतना हजारे से हार मानने वाले नहीं है। दोनों टीमें 5-5 के रीच में टारगेट कर रहे हैं। अभी तक बराबरी पर दोनों तरफ के गोलकीपर ने 3 महत्वपूर्ण बचाव किया है। अब मैच 7 डेथ में चली गई है, और 7 डेथ का मतलब होता है हिंदी में कहा जाए तो आकस्मिक मृत्यु, यानी कि एक तरफ से गोल होगा और दूसरे तरफ से अगर गोल नहीं करेंगे तो तुरंत वहीं पर निर्णय आ जाएगा। और पहला शॉट बरंडी एफसी 7 डेथ रे मैच चलाओ कना hari ki udu ko kana kana sa ki ko ona sa ki sur anan ka ki dar maja ko so bahar और ये सभी टीम में बहुत बड़ा मिस्टेक, एक के बाद एक लगातार चौथा गलती हुआ है इस बार बरंडी एफसी की तरफ से। और एक बार फिर से काजल मल्दा को इससे पहले जो मिला था वही एक बार फिर से दोबारा मौका मिलता हुआ इस बार गोल मारेंगे तो 2 लाख कन्फर्म। अब कहीं ना कहीं कोई तो करिश्मा करना पड़ेगा इस गोल कीपर को, इसको जीत में हार जीत को दूर किया। gol इसी के साथ काजल मल्दा की टीम ने इस टूर्नामेंट में विजेता का सरताज अपने सर पर बांध लिया है। और इस तरह से काजल मल्दा उनसे अमेरिका के मैदान पर विजेता बनकर एक नया इंतजार, नया इतिहास यहाँ पर एक नया अध्याय